आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का सेट ए देखेंगे। तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र के हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनें। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन सा? केरल। दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल है चना। ठीक है। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 में की। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो अराजकता का है। इसके बाद में छठा प्रश्न भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है। तो आयात वस्तु कौन सी है भारत की? खनिज तेल। ठीक है। तो कुछ मिनटों में हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप भी इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी हद तक अच्छे अंक प्राप्त करने में मददगार ये साबित होंगे। ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लेने हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट भी करने हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है। तो कहा जाता है इसको प्रति व्यक्ति आय। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कपास डेडेस का पहला प्रतीक है नए युग का। ठीक है। तीसरा प्रश्न है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है। 56 लाख। इसमें क्या आएगा? 56 लाख किलोमीटर है। इसके बाद में चौथा प्रश्न निम्न भूमिगत जल डेडेस साधन का उदाहरण है। किसका है? नवीकरणिका। ठीक है। नवीकरणिका। इसके बाद में पांचवा प्रश्न बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है। किसका है? यूरोप का। छठा प्रश्न 3/4 धरातल डेडेस से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? ये जल से ढका हुआ है। ठीक है। तो हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो मैंने सही जोड़ी पे यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। कम समय में मैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर। ठीक है। चलिए पहला देखते हैं इसका। लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन था आपका अंग्रेज कवि था। अंग्रेज कवि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तीसरा प्रश्न है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का। ठीक है। मानस वाद्य रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है असम में। पांचवा है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? 1948 में। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में पांचवा प्रश्न सत्य असत्य बताइए। पहला है औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। तो ये असत्य बात है। चलिए दूसरा प्रश्न है 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी। तो ये भी असत्य बात है। तीसरा है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। तो ये सत्य बात है। इसके अंतर्गत है अगला प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। ये क्या है? असत्य है।
पांचवा है, किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये भी असत्य है। और छठा प्रश्न है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से के किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए। विनिर्माण क्या है? ठीक है, इसके बाद में बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको जल्दी से कंप्लीट करें, अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैंने भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अभी से अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है, तो 14वां प्रश्न है, कार्नाला क्या था? जमशेदजी जीजीभोये कौन थे? औद्योगिक मजदूरी से क्या सही है? सतत पोषणीय विकास से क्या सही है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, एकात्मक शासन के दोष बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। दल व्यवस्था क्या है, उसका महत्व बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 23 प्रश्न जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बताए हैं, ताकि आप सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का सेट पेपर बी। आप कोई से भी ज़िले से देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। आपके हर एक ज़िले में दोनों सेट पेपर में से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपके 50 से 60 नंबर आप पक्के कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।